नमस्कार प्रिय मित्रों, कन्या भोज की विधि में प्रदीप जी मिश्रा ने क्या बताया, चलिए सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को जानते हैं कि नवरात्रि में सभी लोग अपने घरों में कन्या पूजन करते हैं। इस पक्ष को लेकर प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि हमारी कथा में अक्सर इस प्रश्न के बारे में पूछा जाता है कि कन्या पूजन हमें कब करवाना चाहिए, कितनी कन्याओं को बुलवाना चाहिए, कितने साल की कन्याएं बुलानी चाहिए, उनको क्या खिलाना चाहिए और उनकी भेंट में क्या देना चाहिए, कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। सारी अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। देखिए, महाराज प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है कन्या पूजन, और कन्या पूजन को आपको सही तरीके से करना चाहिए। देखिए, प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि जब आप कन्या को अपने घर बुलाएं, वे आपके घर पर आए तो सबसे पहले आप उनके पैरे को किसी पात्र में ज़रूर अपने हाथों से धुलवाएं, और अगर आप चाहें तो दूध और गंगा जल भी इसमें मिला सकते हैं। और साथियों, बाद में इस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़क दें और बचे हुए जल को किसी पेड़ में जाकर डाल सकते हैं। महाराज जी ये कहते हैं कि ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, हमारा पूरा घर पवित्र हो जाता है। देखिए महाराज जी, अब ये प्रश्न आता है कि हमें कितनी बड़ी कन्या बुलानी चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं छोटी से छोटी कन्या बुलवानी चाहिए, जैसे 2 साल की बच्चियां या 5 साल की बच्चियां, और वैसे तो 10 साल की बच्चियों तक को आप कन्या पूजन के लिए बुलवा सकते हैं, पर अगर 5 साल से कम की कन्या बुलाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने जैसे ही उनके पैर धो दीजिए, उसके बाद में आप सभी कन्याओं को टीका लगाएं, उनको अक्षत भी लगाएं और लाल चुनरी उड़ाएं। आगे महाराज जी कहते हैं अब आपको उनको भोजन करवाना है और महाराज जी का ध्यान रखना है। भोजन में आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना। इसके अलावा कन्या भोजन में खीर, पूड़ी, हलवा ज़रूर होना चाहिए, और उन्हें आराम से भोजन करने दें, खुशी से भोजन करने दें। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वह पहले उनको थाली में रख दें। और साथियों, जब कन्या भोजन करने के बाद आप उनके हाथों में कुछ भेंट दें। वैसे तो कुछ अनाज दिया जाता है, आप चाहे तो एक पन्नी में गेहूं या चावल, कोई भी अनाज को रखकर सभी कन्याओं को ज़रूर दें। ऐसा करने से हमारे घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। और साथ ही में आप कोई फल जैसे केला या सेब या कुछ पैसे भी उनके हाथ में ज़रूर दें। मेरे प्रिय भक्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको कन्या कितनी बुलानी चाहिए। देखिए, वैसे आपको 9 कन्याओं को बुलाना चाहिए और साथ में एक छोटे लड़के को भी ज़रूर बुलाना चाहिए, जिसको हम लंगा गुर बोलते हैं, और इस चीज़ का थोड़ा ध्यान और रखना चाहिए। साथ में जब भी आपके घर में से कन्या जा रही हो, आपको उनसे ये ज़रूर बोलना चाहिए कि बेटा आते रहना, कल वापस आ जाना। और साथियों, आप ऐसा ध्यान रखें कि जब आपके घर से जाए तो बहुत खुश होकर जाए, कोई भी कन्या दुखी होकर ना जाए। जब कन्याएं आपके घर से जा रही हो तो आप उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और घर के सभी सदस्यों से भी बोलें। और जाते समय आप उनको खेल खिलौने दे सकते हैं, गुड्डा गुड़िया दे सकते हैं जो उनको पसंद हो, जैसे चूड़ी, कंगन, कलर्स, रबड़ बैंड, बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें आती है जो आप कन्याओं को गिफ्ट में दे सकते हैं। और कन्या पूजन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके पैरों को धुलवाना, उनका तिलक करना, उनको चुनरी उड़ाना, उनके पैरों में मोहर लगाना, उनके पैरों का आशीर्वाद लेना, और जाते समय उनके हाथ में कुछ तोहफा देना। तो साथियों, इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दें। और महाराज जी कहते हैं हम तो ऐसे ही आशा करेंगे कि आपकी ये नवरात्रि बहुत ज़्यादा खास रहे। अब आखिर में ये प्रश्न आता है कि हमें कन्या पूजन कब करना चाहिए। तो भक्तों, विशेष रूप से नवरात्रि के 9 दिनों में से आप किसी भी एक दिन कन्या पूजन करवा सकते हैं, आपको पूरा फल मिलेगा। पर कन्याओं का पूजन करने का नवरात्रि में 2 दिन बहुत बड़े माने जाते हैं। वो है अष्टमी और नवमी तिथि, क्योंकि इसी दिन लोगों के घरों में अष्टमी और नवमी की पूजा की जाती है और ज़्यादातर लोग अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करवाते हैं।
तो आप चाहे तो कन्या पूजन अष्टमी या नवमी के दिन करवाएंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। बाकी 9 दिनों में से आप किसी भी एक दिन कन्या पूजन करें तो कोई परेशानी नहीं है। कन्या पूजन आप किसी भी दिन सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में कर लेना, क्योंकि यही शुभ मुहूर्त होता है। आगे कहते हैं कि अब हम आशा करते हैं आपको आपके सभी प्रश्नों का जवाब कन्या भोजन से जुड़ा हुआ मिल गया होगा। पर अभी भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न बचा हुआ हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।